उधमपुर सलमे ब्रिज को कल से जो काम है वो शुरू हो चुका है सॉइल टेस्टिंग का। और आज इसकी जो जांच करने के लिए आज यहाँ पे टीडीसी चेयरमैन लालचंद जी आए और उनके द्वारा क्या बातें रखी गई, आइए उनसे जानते हैं। सभी मीडिया बंधु जो भी हैं सभी को नमस्कार और सलमे ब्रिज का सभी को मुबारक हैं। आज तो अभी काम नहीं लगा है, अभी सिर्फ सॉइल टेस्टिंग के लिए प्लेटफार्म बन रहा है, लेकिन इसका टेंडर हो गया है। मुबारक है सभी को, मेरी डिस्ट्रिक्ट के लोगों को और बाहर भी, क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट का एक अहम ब्रिज था, क्योंकि इतना बड़ा एरिया पीछे, लेकिन हमारे पास पीडब्ल्यू का अपना कोई नहीं था। ये तो उनका था, बिजली वालों का ब्रिज था, इसमें उनकी नहर थी बीच से। आपने देखा ये जब 23 में ये अनसेफ हुआ, किस कारण अनसेफ हुआ, क्या हुआ, लेकिन अनसेफ हो गया तो काफ़ी जद्दोजहद हुई। उन्होंने भी तब हमने इसकी एक डीपीआर बनवाई थी 23 में, और डीपीआर बनी 24 में। ये जो नवाड का प्रायोरिटी लिस्ट होती है उसमें आया, तो हमने उसमें रखा था, क्योंकि 24 में पैसा आया नहीं, इलेक्शन आ गई। अब 25 में इसकी सैंक्शन अप्रूवल आई नवाड से, सैंक्शन विशाल ब्रिज की आई। ये अप्रूवल के बाद ये चला गया गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट से ये बाद में सैंक्शन हुआ। आज हमें कल सोशल मीडिया में देखा कि इसकी सॉइल टेस्टिंग के लिए काम लगा हुआ है। तो आज मेरी काउंसिल के सहयोगी हम ऑफिस बैठे थे, तो आज देखा कि हाँ भाई, कहाँ से जिस पुल के लिए काफ़ी मेरी इतनी गोल्ड डिपार्टमेंट की जनता को छोड़ के उधमपुर वालों ने भी काफ़ी झेला है, बाहर के डिस्ट्रिक्ट के लोगों ने भी काफ़ी झेला है। कि देखते हैं आज उसका कहाँ से वो प्लेटफार्म बन रहा है। तो हम मेरे सहयोगी सभी आए थे। सर क्या कितनी हाइट है और क्या लगता है कि इसका 35 मीटर जो इसके को पिलर लगेंगे ना, 35 मीटर हाइट के होंगे, फाउंडेशन से लेके ऊपर तक। तो इसके बनने से अभी इसका टेंडर हो गया है, ये काम जल्दी इसका सॉइल टेस्टिंग होगी। उसके बाद हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी और जो भी उसके आते हैं, तो इसका फाउंडेशन स्टोन रखा जाएगा। उसके लिए मैं अब मेरे ये जो काउंसिल है, इन्होंने काफ़ी जद्दोजहद की है। आज गवर्नमेंट बनी है, उन्होंने भी इसके लिए जद्दोजहद की है, तो मैं सभी को इसका धन्यवाद देता हूँ। सर वो तो सभी का धन्यवाद करता हूँ। तो बन गया, मगर बात करें तो 1.5-2 साल से 3 साल की बात करूँ तो ये जो पुल है अनसेफ किया गया। कितनी समस्या लोगों को आती है, किसी ने घर बनाना हो उसको समस्या आती है, किसी को कोई काम कुछ घर का काम करवाना समस्या आती है। आखिर क्यों अनसेफ किया? काफ़ी बरसात रही है, पिछले दिनों काफ़ी बरसात भी रही, तब भी ये पुल वहाँ का वहाँ रहा। मैं क्यों अनसेफ कर दिया गया? क्या कुछ कारणवश था या कुछ प्रशासन की कुछ लोगों से उम्मीद ख़त्म हो गई है? क्या लगता है? देखिए, ये टेक्निकल की बातें हैं। किसने कौन कौन सी एजेंसी आई जिन्होंने इसके सुपरविज़न की, जिन्होंने इसकी चेकिंग की कि भाई किस एंगल पे ये अनसेफ है। तो जो हो गया तो हो गया। ये तो मैं डॉक्टर साहब को भी कहा था पीछे मीटिंग में कि डॉक्टर साहब, इतनी त्रासदी आई, नए बने हुए ब्रिज वो बह गए, लेकिन ये जो ब्रिज है ये आज भी वैसे का वैसा, इसके बराबर पानी चला गया। तो हमें लगता है कि ये अनसेफ नहीं था, लेकिन हो गया। जब टेक्निकली था तो हो गया। टेक्निकली कुछ इसमें लगता है नहीं होगा, टेक्निकली कोई जिसने सर्टिफिकेट दिया ना वो ऐसे नहीं दिया होगा, टेक्निकली होगा इसमें, क्योंकि इसके इतनी बड़ी नहर है, इसमें इतना पानी आता है, उसका लोड है, ऊपर से गाड़ियों का लोड है, उन्हें दी होगी। लेकिन जो हुआ वो गई बात। आज तो लोगों को एक मुबारकें हैं कि उनका जो ब्रिज है उसका सॉइल टेंडर हुआ है, टेंडर ओपन हो गया है, जल्दी ही इसका फाउंडेशन स्टोन क्या लगता है इसकी जो नींव है 2025 में रखी जा सकती है? शुरुआत जो पुल बनने की 2025 शुरुआत हो चुकी है, जल्दी ही फाउंडेशन ऑफिशियल प्रक्रिया नहीं है ना, फाउंडेशन में लग सकता है। देखिए, ये डिले करने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही प्रायोरिटी पे ब्रिज है। इसके पीछे हमारी गवर्नमेंट भी है, हमारे जो माननीय जहाँ के एमएलए हैं वो भी हैं, हमारा डिस्ट्रिक्ट प्रशासन पूरा है इस ब्रिज को बनाने के लिए। हमारी मैडम जो है सलोनी जी, इसके लिए दिन रात मॉनिटरिंग कर रही है, कैसे क्या होगा। जो चेयर पे बैठा होता है उसको अपने एरिया की ज़्यादा होती है, लेकिन कुछ ऐसे काम होते हैं वो जब उसका कोई प्रोसेस होगा। अगर हमने कोई एक पुलिया बनानी है, उसका भी एक प्रोसेस है। हमने कहीं एक पोल लगाना है, उसका भी प्रोसेस है, पहले उसका टेंडर होगा।
टेंडर के बाद फिर वो लगेगा। पुलिया बनानी है तो अगर बनानी है पंचायतों से, तो जब पंचायत में फंड आएगा, पंचायत के पास पैसा आएगा तो वो उनका प्लान बनेगा, प्लान के बाद फिर सैंक्शन होगा, फिर टेंडर होगा, फिर अलाटमेंट होगी। तो ये सब हो गया है, आपके सामने अलाटमेंट हो गई है, एजेंसी आ गई है। अभी यही है कि जल्दी से जल्दी ये इसका सॉइल टेस्टिंग के बाद एक दिन कहीं अच्छा सा मुहूर्त हमारे निकालने के केंद्रीय मंत्री जी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी आएंगे और उनके हाथों ये फाउंडेशन स्टोन होगा। उसके आप सब भी और मेरी काउंसिल सारे हम उसके गवाह बनेंगे। सर, जिस तरीके से समले ब्रिज की अगर बात करें तो बहुत चर्चा में रहा है, और जब से इसकी सैंक्शन की बात हुई है, अप्रूवल की बात हुई, उसके बाद कई सारे राजनीतिक दल हैं वो अपना अपना क्रेडिट लेने की बात यहाँ पर कर रहे हैं। हर्षदेव जी कहते हैं कि मैंने इस पे काम किया है, एनसी कहती है कि हमने काम किया है, बीजेपी कहती है कि हमने काम किया है, मनकोटिया जी कहते हैं कि हमने काम किया है, आपने भी इस पे काम किया है। तो क्या लगता है कि अब क्रेडिट किसको जाए? सभी को, सभी पब्लिक को, जितने भी मेरी डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं उनको भी, जो नुमाइंदे हैं, पॉलिटिकली नुमाइंदे हैं, सोशल वर्कर हैं, आप मीडिया वाले हो, क्योंकि आप भी तो आए दिन इसको उजागर करते थे। जब एमपी की इलेक्शन थी तब भी मैंने स्टेज से एलजी साहब आए थे, इस पुल के लिए बोला था, आपको पता होगा कि हमारे लिए एक बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि हमारा पुल जो है वो अनसेफ हो गया है। तो उसके लिए कहीं से फंडिंग करिए। जहाँ जो लोग राशन ले जाते हैं उनको जब ये बंद हो गया, पहले ट्रालियाँ जाती थी, कुछ लोगों ने कहा कि ट्राली जाती है, तो मैडम ने ऑर्डर कर दिया कि इसको बंद कर दो। फिर वो लोग मेरे पास आए, तभी मैंने मैडम सलोनी जी को कहा कि मैडम जी जो महिंद्रा गाड़ी है उसको अलाउ करिए। तो उन्होंने कहा पहले मैं टेक्निकली मैंने कुछ नहीं, आप इनको कि ये राशन जो लोग ले जाते हैं। कहा तो ये भी जाता है कि ये समले ब्रिज जो है ये अनसेफ नहीं था, राजनीति की भेंट चढ़ा। नहीं, ये टेक्निकली है, टेक्निकल में हम कुछ नहीं कह सकते। आपने इस पे कोई बात करने की, जानने की कोशिश की कि क्या टेक्निकल फॉल्ट इसमें था? कोई किसी ने बताया आपको? नहीं, ये बोलते हैं बीच में से कुछ इसकी क्रैक रिपोर्ट्स हैं, क्रैक नज़र आ रहे हैं डिजाइनर बीच से। मगर बात करूँ तो इतनी बरसात हुई, इतने पुल बह गए, ये पुल वहाँ का भाग, टेक्निकली कोई प्रॉब्लम होती है तो उस पुल को कुछ होता? देखिए ये इसकी जो फाउंडेशन है, जो बाकी ब्रिज गए उनकी फाउंडेशनें निकली, और ऊपर जो ब्रिज गया उसके ऊपर एक पेड़ आके गया तो उसको पूरे का पूरा ले गया। उसकी फाउंडेशन तो नहीं गई, फाउंडेशन उसकी वैसे ही है। तो यहाँ कहीं फाउंडेशनें चली गई, कहीं ऊपर से इतनी पानी आया, उसके साथ पेड़ आए, पेड़ कहीं लगे तो उससे हमारे ब्रिज गए हैं। ये नहीं कि सारे कामों की क्वालिटी नहीं थी। हमारे जो टेक्निकली लोग हैं वो दिन रात करते हैं, खासकर ऐसे जो ब्रिज बनते हैं, जो बड़ी बिल्डिंगें बनती हैं, उन पे हर जो टेक्निकल एक JEE, AEE, एक्शन, SC